हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में जहां पे हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 9 और ये इसका चौथा पार्ट है। तो पिछले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अबाउट द फर्टिलाइजेशन, अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देन आज हम देखेंगे कि एग, तो एग ही क्यों, ह्यूमन आपका हैन एग क्यों। तो ये वीडियो खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये एग्स के बारे में क्यों पढ़े। तो इसी के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हैन में होता क्या है। तो अगर हैन का बात किया जाए, हैन होता है द फीमेल बॉडी एंड द रूस्टर जो होते हैं वो होते हैं मेल बॉडी। तो ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स ये डोनेट करते हैं। एंड फर्स्ट द फर्टिलाइजेशन इज टेकन प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी और वी कैन से द हैन। हैन के अंदर क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज फॉर्म, उसके बाद आपका जाइगोट फॉर्मेशन होता है जैसे कि ह्यूमन में भी होता था। पहले फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन, देन वो एग्स क्या होता है बच्चों, वो ओविडक्ट में चला आता है जिसको हम फैलोपियन, हमारे ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में यूटेरस में आ जाता था। कुछ डेवलप होने के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो होते ही वो क्या हो जाता है, यूटेरस में चला आता है। तो यहां पे क्या होता है, द जाइगोट डिवाइड कंटिन्यूअसली एंड मूव टू द ओविडक्ट। ये क्या करता है, ओविडक्ट में चला आता है एंड धीरे धीरे वो क्या होता है, नीचे तक पूरा आ जाता है। और उसी के टाइम पे ये जो मूवमेंट करता है, इसी के टाइम पे एग के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट एक के बाद एक लेयर इसके ऊपर आना चालू हो जाते हैं जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो। उसके बाद फाइनली क्या होता है, एक हार्ड सेल बनता है जिसको हम प्रोटेक्टिव लेयर भी बोल के कहते हैं। एक हार्ड सेल, या फिर आप लोग अंडे देखे भी होंगे जिसके ऊपर जो व्हाइट कलर का जो कवरिंग जो रहता है वो हार्ड, बहुत ही हार्ड होता है बच्चों। तो एक हार्ड सेल या फिर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। और जब भी ये हार्ड सेल फॉर्म हो जाता है या फिर एक हार्ड सेल बन जाता है तो वो अंडा क्या करती, वो मुर्गी क्या करती है, वो अंडा लेस कर देती है या फिर वो अंडा दे देती है। समझ में आया इतना। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद वो जाइगोट वो धीरे धीरे ओविडक्ट में आया और ये नीचे आपका क्या हुआ, ट्रैवल डाउन। और जैसे जैसे वो नीचे आता हुआ गया, बहुत सारे लेयर उसके ऊपर आते गए एंड फाइनली एक हार्ड सेल या फिर हार्ड लेयर बना। और रिमेंबर वन थिंग बच्चों, इनका जो हार्ड सेल जो रहता है ये बना हुआ रहता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है। देन जैसे कि ये हार्ड लेयर बन जाता है तो मुर्गी क्या करती है, वो अंडे दे देती है, वो इट्स लेस एग्स। अंडे देने के बाद वो क्या करती है बच्चों, ये इसके ऊपर बैठ जाती है, इट सिट्स ऑन द एग। जैसे आप लोग बहुत बार देखे होंगे, मुर्गी जो है वो अंडे के ऊपर बैठ जाती है। तो वो क्यों बैठती है, टू प्रोवाइड द सफिशिएंट वार्मथ, इसको एक पर्टिकुलर कंडीशन में ऐसा वो उसको प्रोटेक्ट करती है कि ताकि वो अंडा जो है वो खराब ना हो पाए। एंड फाइनली द एग, जब भी वो एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, ये क्या, वो अंडे तोड़ के वो बाहर एक चिक के फॉर्म में हमें दिखता है। तो समझ में आया बच्चों, एग्स कैसे होता है, कैसे कैसे डेवलप होता है। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं अभी। तो जैसे कि हम लोग यहां पे देखिए, ये और किस किस में होता है, जितने भी बर्ड्स होते हैं बच्चों, बर्ड्स में कुछ इसी तरह का प्रोसेस होता है कि क्या होता है, दे फर्स्ट फर्टिलाइज द, उनका एग फर्टिलाइज होता है, जाइगोट फॉर्मेशन एंड दे लेज एग्स। उसके बाद वो लोग एग्स देते हैं। एग्स के बाद उनका डेवलपमेंट जो होता है, उनका ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। बट इन केस ऑफ हम ह्यूमन, टाइगर, लायन, इनके में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी इनसाइड द बॉडी होता है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है और ग्रोथ भी वो बॉडी के अंदर होता है। बट बर्ड्स के केसेस में, जैसे हम अभी डिस्कस किए चिकन के केसेस में, यहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो इनसाइड हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बट उनका जो ग्रोथ जो रहता है, इनका ओवरऑल ग्रोथ जो रहता है वो एक्सटर्नल होता है। तो समझ में आया बच्चों। तो अभी तो हम
फर्टिलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जान गए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल ग्रोथ होता क्या है, ये भी हम लोग सीख गए। तो अभी बचा क्या, तो अभी एक चीज हम लोग देखते हैं बच्चों कि क्या होता है। कुछ आपका बात किया जाए, अगर ह्यूमन का ही बात किया जाए तो ह्यूमन में एक आर्टिफिशियली भी उनका फर्टिलाइजेशन होता है, और वी कैन से द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम आईवीएफ या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोल के कहते हैं। तो बच्चों इस केस में क्या होता है, कुछ कुछ वोमेन्स ऐसे भी रहते हैं जिनके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक, और वी कैन से द ओविडक्ट, कुछ सर्टेन केसेस के लिए उनका ओविडक्ट जो रहता है वो ब्लॉक हो जाता है, और स्पर्म जो, अगर हम लोग ये अगर बात करते हैं, ये अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर होता है तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो स्पर्म जो होते हैं ये ओविडक्ट तक पहुंच नहीं पाते, और वी कैन से वो एग्स तक पहुंच नहीं पाते। हो सकता है ये इनका ओविडक्ट ब्लॉक हो, या फिर उनका जो ओविडक्ट का जो पैसेज जो रहता है वो उनका बहुत छोटा हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, बट ड्यू टू कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से ये एग्स जो है फर्टिलाइज नहीं हो पाते। एंड इसी केसेस में डॉक्टर आईवीएफ का सहारा लेते हैं। तो देखते हैं आईवीएफ एक्चुअली क्या होता है। तो जो वोमेन्स नहीं पाते, और या फिर उनका स्पर्म पहुंच नहीं पाता, या फिर उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, वो लोग आईवीएफ करते हैं। तो आईवीएफ में एक्चुअली डॉक्टर क्या करता है, बोथ द फीमेल का एक क्या हो गया एग्स एंड मेल का स्पर्म, ये एक एक्सटर्नल सोर्स में इनका फर्टिलाइजेशन किया जाता है बच्चों। इनका सबसे पहला फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, देन आफ्टर सम डेज इसको फीमेल बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। तो क्या होता है, डॉक्टर कलेक्ट फ्रेशली रिलीज एग, एक एग लेते हैं और स्पर्म लेते हैं, एंड कीप देम टुगेदर फॉर फ्यू आवर फॉर आईवीएफ। इन दोनों को एक साथ रखा जाता है ताकि वो फर्टिलाइज हो पाए, और इसी को ही आईवीएफ या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। सबसे पहला केसेस आपका ये हो गया। देन देखो बच्चों, यहां से क्या दोनों के दोनों आपका ये हो गया आपका मेल गैमेट्स, और ये हो गया फीमेल गैमेट, दोनों को एक साथ रखा जाता है ताकि वो फर्टिलाइज हो सके। आफ्टर द एग गेट फर्टिलाइज होने के बाद इसको क्या किया जाता है बच्चों, उसको रखा जाता है कुछ अबाउट 7 दिन या से 9 दिन तक कुछ रखा जाता है। देन उसको मदर्स के यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है। फर्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ पे, जैसे कि वो जाइगोट आपका डेवलप होने लगेगा, इसको फिर से क्या किया जाता है बच्चों, इसको इम्प्लांट किया जाता है कहाँ पे, मदर यूटेरस में, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे उसको फिर से रखा जाता है ताकि वो जो है फर्दर डेवलप हो सके, कहाँ पे, जाइगोट से एम्ब्रियो बन सके। पहले ये जाइगोट बनने तक इसको रखा जाता है, जैसे कि जाइगोट बन जाता है इसको यहाँ पे मदर वॉर्म में छोड़ दिया जाता है, और वी कैन से तो यूटेरस में छोड़ दिया जाता है। आफ्टर दैट ये यहाँ से धीरे धीरे ये ग्रेजुअली बढ़ता है, एंड सारा का सारा डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, यूटेरस के अंदर ही होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं इसको हमारे प्रीवियस वाले वीडियो में। एंड फाइनली द बेबी बर्न नॉर्मली जैसे बेबी बर्न होते हैं उसी के हिसाब से बनते हैं, और इसी टेक्निक्स का नाम क्या होता है बच्चों, टेस्ट ट्यूब बेबी बोल के हमें इसे कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों, ह्यूमन में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बट ये डॉक्टर्स के हेल्प से होता है। और ये कौन से केसेस में होता है, जब भी कोई भी वोमेन अनेबल टू बियर बेबीज, जो बेबीज उनके में फर्टिलाइजेशन नहीं होता ड्यू टू ब्लॉकेज हो सके या फिर कुछ और प्रॉब्लम की वजह से हो सके। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो उसी केसेस में डॉक्टर आईवीएफ का इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज भी बोल के कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग जान गए कि क्या होता है, कि 2 तरह का आपका बर्थ हो रहा है, जैसे कि ह्यूमन का डायरेक्ट बेबी फॉर्मेशन हो रहा है, चिकन और वी कैन से द हैन में आपका एग फॉर्मेशन हो रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, इसके ऊपर से जो एक हो गया क्या, एक बच्चा पैदा करते हैं, और एक हो गया क्या जो अंडे देते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है ओविपारस और एक होता है विविपारस। तो सबसे पहले देखते हैं विविपारस क्या होता है। विविपारस आर दोज एनिमल हु गिव्स बर्थ टू अ यंग वन, जो डायरेक्टली बच्चा पैदा करवाते हैं, इनको ही विविपारस कहा जाता है। और यहां पे क्या होता है, जाइगोट ग्रोज इन द मदर वर्म, ये मदर के वर्म या फिर यूटेरस जैसे कि हम लोग
थोड़ी देर पहले देखे, यूटेरस में ही सारा का सारा ग्रोथ होता है। ये किस में होता है? डॉग, काउ, लायन, टाइगर, ह्यूमन, इन सब में क्या होता है बच्चों? जो ग्रोथ जो होता है ये जायगोट के अंदर ही होता है, सॉरी आपका मदर वर्म के अंदर होता है, और ये लोग डायरेक्टली बच्चे पैदा करते हैं, ये लोग अंडे नहीं देते, हो गया। और इनको क्या कहा जाता है? विविपारस एनिमल। जो बच्चा पैदा करते हैं उनको विविपारस। तो नेक्स्ट क्या हो गया? जो अंडे देते हैं ओविपारस, या फिर आप लोग इसी के हिसाब से भी याद रख सकते हो ओविपारस, ओ मतलब अंडा, अंडा मतलब जो लोग लेज एग्स, बोल सकते हैं ऐसे। तो द एनिमल व्हिच लेज एग्स आर कॉल्ड ओविपारस एनिमल। जो अंडे देते हैं वो क्या हो गया? ओविपारस एनिमल्स। तो इनमें क्या होता है? द एग्स और जो डेवलपमेंट जो होता है एम्ब्रियो का, वो कहां पे होता है? आउटसाइड द मदर बॉडी। आपका जो कुछ मदर बॉडी के इनसाइड में ग्रोथ नहीं होता, ये आउटसाइड में उनका ग्रोथ होता है, और ये एग के फॉर्म में रहते हैं। तो कौन कौन हो जाएंगे यहाँ पे? फ्रॉग, लिजर्ड, रेप्टाइल्स, हैंस, क्रो, बर्ड्स, जितने भी होते हैं ये सब आपके क्या होते हैं? ओविपारस एनिमल्स होते हैं। तो समझ में आया बच्चों विविपारस क्या होता है एंड ओविपारस क्या होता है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं हाउ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टेक बर्थ, या फिर वो लोग पैदा कैसे होते हैं, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो अभी क्या? अभी हम लोग बड़े होंगे या फिर हमारा डेवलपमेंट होगा। तो अभी देखते हैं यंग वंस टू एडल्ट, हम लोग छोटे से बड़े होंगे। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द चिकन लाइफ साइकिल। चिकन लाइफ साइकिल में क्या हुआ? एग प्रोड्यूस एंड एग इज डेवलप आउटसाइड द मदर बॉडी, बट उनका फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल। ह्यूमन का भी हम लोग देख चुके हैं। ह्यूमन में क्या होता है? टोटली जो ग्रोथ होता है ये मदर वर्म के अंदर होता है, और इनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड हम देखेंगे क्या फ्रॉग के केसेस में कि क्या होता है? दे लेज एग्स और उनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और 7th में आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ क्या? सिल्क वर्म के बारे में। तो इन सब में डिफरेंस क्या होता है? कुछ आपको डिफरेंस पता चल रहा है बच्चों? जैसे कि हम यहां पे करते हैं, ये अगर पैदा होता है, लेट्स सपोज एक चिक पैदा होती है, तो हम लोग देखते ही बोल सकते हैं कि ये क्या? ये एक मुर्गी का बच्चा है, हो गया। या फिर एक ह्यूमन का भी अगर बेबीज अगर बर्न होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंसान का बच्चा है देखते ही। बट लेट्स सपोज आप अगर इसी फ्रॉग को इस स्टेज पे देखते हो, और वी कैन से दैट इसी लार्वा को आप लोग अगर इसी स्टेज पे देखते हो, तो क्या आप बोल सकते हो कि ये फ्रॉग का ही है और ये सिल्क वर्म का ही है? थोड़ा सोच के बताओ बच्चों। जैसे कि मुर्गी को देखने से आप तो छोटे से चिक को आप देखने के बाद बोल देते हो कि ये मुर्गी का बच्चा है, इंसान का बच्चा देखने से बोल सकते हो कि ये इंसान का बच्चा है। बट अगर लार्वा को देखते हो, टैडपोल लार्वा हो और वी कैन से द सिल्क मथ वाला लार्वा हो, तो आप क्या बोल सकते हो कि क्या ये सिल्क मथ का है, ये आपका फ्रॉग का है? तो इन दोनों में यही बेसिकली डिफरेंस होता है बच्चों। तो इसी को इनका जो डेवलपमेंट होता है, जो डायरेक्टली जो लोग पैदा होते ही अपनी पेरेंट्स के जैसा, लगभग एग्जैक्टली नहीं हो सकता है ये लोग छोटे हों, बट हमको एक ओवरऑल आइडिया हो जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट। देन जो अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते पैदा होने के बाद, बट कुछ स्टेज या फिर थोड़ा सा एडल्ट होने के बाद वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट समझ में आया बच्चों? इन दोनों में डिफरेंस यही है, डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो अगर एग्जाम में आ जाते तो आप लोग क्या लिखोगे? डायरेक्ट डेवलपमेंट व्हेन द यंग वन, व्हेन द यंग वन ये ओके of an animal resembles the adult, then the direct development बोल के हम लोग कह सकते हैं। ये किस किस में होता है? hen, monkey, man, जो कुछ भी आप लोग देखे हो। then indirect development क्या होगा? indirect development when the young one do not resemble, एक जो resemble करते हैं तो वो अपनी पेरेंट्स के जैसे, और वी कैन से द डायरेक्ट डेवलपमेंट, और जो रिजेंबल नहीं करते उनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट।
तो समझ में आया बच्चों। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को और भी एक टर्म कहा जाता है। जैसे ही अर्ली स्टेज पे यहां पे क्या हुआ फ्रॉग के केसेस में या फिर सिल्क मॉथ के केसेस में, यहां इन लोगों में बहुत सारे चेंजेस हुए। सबसे पहले एक टेल लाइक स्ट्रक्चर कुछ इनका दिखा, उसका धीरे धीरे उनका लिम्ब फॉर्मेशन हो गया और फाइनली ये डेवलप हो गए कहां पे, एक फ्रॉग में। उसी हिसाब से एक लार्वा स्टेज आया, उसके बाद धीरे धीरे वो आपका डेवलप है किसमें, मेल और फीमेल सिल्क मॉथ में। तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों, ये जो ड्रास्टिक जो चेंजेस जो आते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर, इनको क्या कहा जाता है, नथिंग बट इसी टर्म को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यंग वन इनटू एडल्ट बाय ड्रास्टिक चेंजेस, जो डिफरेंट स्टेजेस में जो चेंजेस हुआ, इसी चेंजेस को ही हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि यहां पे हम लोग क्या देखे, लार्वा इज अल्टीमेटली डेवलप इनटू सिल्क वर्म, और वी कैन से द टैडपोल इज बिकम फ्रॉग। ये जो ड्रास्टिक जो चेंजेस होता है इसी को ही हम मेटामॉर्फोसिस बोल के कहते हैं। ये बात थोड़ा सा याद रखना बच्चों। तो बच्चों वीडियो समझ में आया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।